Welcome students, and today we are going to start a brand new topic of class 9 that is called coordinate geometry. Coordinate geometry chapter 3 coordinate geometry. So first of all we should know the meaning of coordinate geometry, and we have studied geometry in our previous classes. We have studied geometry. Geo means earth and metry means measure. मतलब हम लोग अगर ज्योमेट्री पढ़ते हैं, if we talk about the geometry, then it means we are talking about measuring earth in any form. Like हम लोग रोड नाप रहे हैं, बिल्डिंग की लंबाई नाप रहे हैं, नदी की डेप्थ नाप रहे हैं, कोई एंगल नाप रहे हैं, तो है तो ज्योमेट्री में ही। उसके साथ जो क्या है कोऑर्डिनेट, मतलब इस कोऑर्डिनेट को क्या करना है, कोऑर्डिनेट करो। आपके घर में कोई शादी है, देयर इज अ फंक्शन ऑफ मैरिज, तो क्या बोलेंगे उसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा? आपके फादर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। या आप क्लास के मॉनिटर हैं तो यू आर कोऑर्डिनेटिंग सम टीचर्स डे फंक्शन लाइक दिस फंक्शन। सो कोऑर्डिनेट मतलब एक तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेट बिठाना। तो जब ये कोऑर्डिनेट के साथ, कोऑर्डिनेट मतलब अरेंजिंग थिंग्स, कोऑर्डिनेट करना, अरेंज करना, अरेंजिंग। अच्छा, तो क्या मतलब क्या अरेंज करना है? हमको अरेंज करना है पोजीशन, जो अब तक लेंथ से नाप लेते थे कि हमको लेंथ ना नापनी पड़े और हम विदाउट लेंथ नापे ही कोई चीज बता दें। भाई नदी की डेप्थ है, उसके लिए हमको एक मेजरिंग स्केल होगा। रोड की लंबाई है तो हमको एक बार बार मेजर करना पड़ेगा। लेकिन इफ यू हैव गॉट सम सिस्टम बाय विच वी, ऑल्दो मेजर तो करना ही पड़ेगा, बट वी कैन डू इट विदाउट मेजरिंग। कोई पॉइंट है हमको दीवार पे लगाना है, तो उसको इस तरीके से मतलब एडजस्ट करना पड़े। लेट अस सी, ये ब्लैक बोर्ड एक दीवार है। ब्लैक बोर्ड क्या है? ये जो हमारा बोर्ड है ये एक दीवार है, ये यहाँ दीवार है। तो मुझे यहाँ पे कील गाड़नी है, मैंने पॉइंट आउट कर लिया, कील गाड़नी है, नील यहाँ पे लगानी है। तो क्या हुआ, अगर मैं ये किसी को इन्फॉर्म करूंगा, मैं आई एम नॉट एबल टू डू दिस थिंग, तो मैं किसी को बुलाऊंगा, मैं कारपेंटर को बुलाऊंगा। तो कारपेंटर यहाँ पे कील ठोकेगा। तो कारपेंटर को मैं उस टाइम नहीं हुआ, मैं घर पे उस टाइम नहीं हुआ, जब कारपेंटर आया मैं उस टाइम घर पे नहीं हुआ, तो मैंने तो पॉइंट डिसाइड किए थे, और वो कील कहाँ ठोकेगा उसे क्या बताऊंगा तो उसे मैं कुछ रेफरेंस से बताऊंगा, और उसी रेफरेंस को आज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर लिया गया है। जो थ्योरी बनाई गई थी उसी को रेफरेंस से बताऊंगा। क्या बताऊंगा कि अगर देखना, लंबाई से देखना, कुछ चौड़ाई से देखना, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा, कुछ लंबाई से कुछ चौड़ाई से। आगे देखेंगे क्या है। तो हम लेटर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो एक हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट, जिनका आपकी बुक में नाम भी दे रखा है, क्या नाम है उनका? रेने डी डिस्कार्टे, ये साइंटिस्ट हुए हैं। अच्छा, ये काफी फेमस साइंटिस्ट है, काफी वर्क किया इन्होंने। तो क्या हुआ, एक दिन ये लेटे थे, चारपाई पे लेटे थे, आराम कर रहे थे। तो जब लेटे थे तो क्या हुआ, एक मक्खी थी, वो कभी छत पे बैठ रही थी, कभी इनके ऊपर बैठ रही थी, कहीं दाएं में बैठ रही थी, वो मक्खी उड़ रही थी। तो जब मक्खी उड़ रही थी तब उन्होंने सोचा अगर इसकी पोजीशन मुझे बतानी पड़े, छत के ऊपर अगर बैठ गई मक्खी, वही कंडीशन मैंने बताई है कि अगर छत के ऊपर मक्खी बैठ गई तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और उस टाइम क्या था, जो इनकी छत थी उनमें टाइल्स लगी थी, कैसी टाइल्स लगी थी? स्क्वायर टाइल लगी थी। तो उन्होंने देखा कि स्क्वायर टाइल की मदद से उन्होंने क्या देखा कि विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्वायर टाइल्स he is able to tell his friend the exact position of fly. What he saw with the help of that square tiled roof, he was comfortably
मेड द पोजीशन ऑफ दैट फ्लाई। तो यही हमको पढ़ना है, हमको यही पढ़ना है। तो क्या हुआ देखो, कैसे उन्होंने क्या किया होगा। उन्होंने किया होगा, जैसे ये छत है, ये छत है और छत में स्क्वायर टाइल लगी हुई है, छत में स्क्वायर टाइल लगी हुई है, खूब सारी स्क्वायर टाइल लगी हुई है। अच्छा, तो अगर पर्टिकुलर मक्खी यहाँ बैठी है तो उन्होंने बता दिया, क्या बता दिया, लेंथ की तरफ 1 2 3 लेंथ, और ब्रेड की तरफ 1 2 3 4, कहीं से भी हो सकता है, ऊपर से लिया उन्होंने 1 2 3 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 और इधर से भी 1 2, अच्छा इधर से 2। तो क्या बता दिया, लेंथ की तरफ से तीसरी लाइन पे क्या बताया, जो उन्होंने स्क्वायर बनाए हैं। अब स्क्वायर आप बोलोगे सर कोई जरूरी है स्क्वायर की लाइन के ऊपर पड़े, तब स्क्वायर आप छोटे कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं। स्क्वायर आप 1 सेंटीमीटर का ही बना सकते हैं और स्क्वायर आप 10 सेंटीमीटर की साइड का ही बना सकते हैं, 5 सेंटीमीटर की स्क्वायर का बना सकते हैं। ये तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। जैसे नक्शा होता है हमारा, मैप होता है, उसमें इंडिया का मैप भी एक पन्ने में बन जाता है, उत्तर प्रदेश का ही बन जाएगा और फतेहगढ़ का भी बन जाएगा। तो क्या डिस्टेंस कम हो गया? नहीं, हम लोग कुछ मेजरिंग स्केल मान लेते हैं। क्या मैंने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे पास है मक्खी यहाँ बैठी है, मैंने बड़े बड़े मक्खी तो पड़ी नहीं, इस पे मक्खी तो इस पे पड़ी नहीं, तो जो मैंने बनाए थे मान लो 1 मीटर के बना दिए हूँ, स्क्वायर मैंने कैसे बना दिए हूँ 1 मीटर के। अच्छा, जब 1 मीटर के हैं तो मुझे लिखनी पड़ेगी कि मेरा जो स्केल है इसका 1 मीटर का है। अब जब मैं इसको और छोटा करूंगा, मैं इसको सेंटीमीटर में बनाऊंगा, तो देखो एक जो साइड है छोटा स्क्वायर बन जाएगा, तब स्क्वायर ज्यादा हो जाएंगे, तब क्या होगा, हो सकता है ये पड़ जाए। और फिर भी ना पड़ रही हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको और छोटा मिलीमीटर में बना सकते हैं। हमको स्केल दिखानी है, तो ये तो आपको मैप देखते हैं तो आपको पता ही है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर थिंग। एक रफ एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एग्जांपल ले लेते हैं? अगर हमारे पास कोई वॉल है और उसको मैंने 1 मीटर, एक वॉल है 1 मीटर, के स्क्वायर्स में 1 मीटर के स्क्वायर्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है, 1 मीटर के स्क्वायर्स में मैंने डिवाइड कर लिया है। तभी आपको इसका भी मतलब समझ में आ जाएगा। अच्छा, 1 मीटर के स्क्वायर में डिवाइड कर लिया है मैंने, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये साइड है ये भी 1 मीटर की है और जो ये साइड है ये भी 1 मीटर की है, मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया है। अब मुझे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या बतानी है, पोजीशन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बनानी है। तो देखो रेफरेंस तो लेना ही पड़ता है। जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो रेफरेंस हमारा 0 होता है, रेफरेंस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? रेफरेंस तो लेना पड़ता है। तो रेफरेंस आपको इसमें से लेना पड़ेगा और वो मैं बाद में बताऊंगा। रेफरेंस मतलब या तो रेफरेंस भाई मैं तो आप बोलो मैं तो रेफरेंस यहाँ से लूंगा तो यहाँ से भी हो जाएगा, आपकी डिपेंड करता है। रेफरेंस यहाँ से भी लिया जा सकता है, रेफरेंस यहाँ से भी लिया जा सकता है। रेफरेंस मतलब 0, मतलब 0। रेफरेंस का मतलब ये है, हम एंगल नापते हैं, ये भी 60 डिग्री का है, आपने रेफरेंस ये लाइन ले ली, नहीं मैं बोलूंगा नहीं मैं तो एंगल ऐसे बनाऊंगा, ये 60 डिग्री हो गया। तो भले ही अब आप बोलो इसमें रेफरेंस क्या है, या तो ये रेफरेंस ये होगा या तो ये होगा, रेफरेंस तो है ही भाई, या तो मैंने यहाँ से रख के बनाया होगा या तो मैंने यहाँ से रख के बनाया होगा। एंगल तो 60 डिग्री का मैंने कैसे ना कैसे बनाया ही होगा। तो ये चीज़ है। तो अब देखो क्या चीज हुआ, ये 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर हो गया, तो अगर मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही 8 मीटर की है ना, हो सकता है 800 मीटर की हो सकता है 8000 मीटर की हो। सिमिलरली 1 2 3 4 5 ये कितने मीटर की हो गई? 5 मीटर की। छोटा सा है इसलिए बता रहे हैं, ये 5 मीटर की हो गई, 8 मीटर और 5 मीटर। हम सेंटीमीटर अगर इसमें से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अगर हम लाइन स्केल छोटी ली होती तो इसमें भी 100 खाने होते। अब कोई भी हमारे पास पॉइंट पे करना है, जैसे हमको इस दीवार पे क्या करना है, एक नेल को गाड़ना है। नेल को कहाँ गाड़ना है?
नेल को काटना है कि पहले पोजीशन बताता हूँ, नेल को यहाँ काटना है, नेल को यहाँ पे काटना है हमको, इस नेल को यहाँ पे काटना है। तो क्या पोजीशन होगी? कई तरीके हो सकते हैं, एक तरीका ये भी हो सकता है। जैसे इसकी रेफरेंस हम कैसे दिखा सकते हैं, अगर हम गिने यहाँ पे और हम अपने, अगर हम इस तरीके से दिखाएं, देखो इस तरीके से हमने बरकस कर लिया और बताएं, पहले मैं जो बताऊंगा, कौन से बताऊंगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, अगर मैं सबको बता दूं हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका रेफरेंस बताऊंगा कि उस पे हम कितने दूर हैं। और दूसरी उसके बाद में क्या बताऊंगा, मैं वर्टिकल लाइन के बारे में बताऊंगा, वर्टिकल लाइन के ऊपर बताऊंगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर मैं बताऊं तो कैसे बता सकता हूं, देखो ये यहाँ पे एक लेंथ हो गई, यहाँ पे 2 लेंथ हो गई, मतलब सेकंड लाइन पे आ रही है, मतलब 2 पॉइंट आ रहा है। और सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं तो 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, मतलब 2 यहाँ भी आ गया। तो ये समझने वाली बात है, ये आपको प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आएगा, ना कि इस तरीके से समझने में कि एक रेफरेंस पॉइंट है, उसको हम स्क्वायर की मदद से, लाइन की मदद से, किसी की मदद से दिखा सकते हैं, जैसे कि अब आप ये देख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्या देख लो, ये एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि हमारे घर पे हमको एक वो लगवानी है, क्या लगवानी है, दीवार के ऊपर एक पेंटिंग लगवानी है, ठीक है। तो पेंटिंग, लेट अस टेक पेंटिंग स्क्वायर, ये छोटी सी पेंटिंग है। तो आपने फिक्स की, अपने पापा को बताया कि पेंटिंग मुझे यहाँ पे लगवानी है। तो चाहे इसका कुंडा या कोना कुछ भी हो, आपने क्या बता दिया, पापा जो इसका लेफ्ट वाला कोना है वो यहाँ पे आ रहा है और एक दूसरा कोना यहाँ पे आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, और आपने ये पेंटिंग यहाँ से हटा ली, ये पेंटिंग आपने यहाँ पे हटा ली। और अब बताओ आप कैसे बताओगे ये चीज। अब आप घर स्कूल चले गए और बाद में कारपेंटर आया, तो हाउ कैन ही नो कि कहाँ पे काटनी है, थोड़ा ऐसे थोड़ा वैसे में तो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा यहाँ बताया था वहां बताया था, और फिर कारपेंटर ने पेंटिंग यहाँ लगा के चला गया, क्योंकि उसे कुछ रेफरेंस पता नहीं था, है। फिर आपको क्या किया, स्कूल फोन किया गया, आपको मोबाइल से कॉल किया गया, कॉल करके आपने बताया, क्या बताया कि कारपेंटर थोड़ा होशियार था, कारपेंटर को बताया कि अगर मैं जो दीवार को है कैसे बांट लूं, इस तरीके से दीवार पे एक नेट बिछा दूं और 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट कितनी है, 1 स्केल मतलब 30 सेंटीमीटर, कुछ भी मान सकते हैं ना, 30 सेंटीमीटर मतलब एक स्केल के हिसाब से 30 सेंटीमीटर, और ये भी ऐसे 30 सेंटीमीटर, ये भी, अच्छा ये भी 30 सेंटीमीटर आपने बता दिया, 30 सेंटीमीटर आपने बता दिया, ये सब 30 सेंटीमीटर हो गए। अच्छा, तो आपने बता दिया जो लेंथ है ना, लेंथ के अलोंग 2 लाइनें, तो उसने समझ गया कि जो पहला कॉर्नर कहाँ पे है, कॉर्नर 1 अगर ऐसे है तो कॉर्नर 1 लेंथ 2 पे आना चाहिए। तो आपने देखा अगर ये लेंथ यहाँ पे, ये लेंथ इतनी लेंथ, ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ 2 होगी, भाई बराबर चली रही है, तो दूसरी लाइन यहीं पे तो होगी लेंथ के अलोंग। अच्छा, तो वो समझ गया जो पहला कोना है इस लाइन पे आना चाहिए, तो वो समझ गया, ठीक, उसने बोला ओके। फिर आपने बोला ब्रेड के अलोंग ऊपर से या नीचे से, क्या बोला, ऊपर से पहली लाइन, तो ब्रेड के अलोंग ऊपर से पहली लाइन। तो आपने क्या बता दिया, आपने फोन करके क्या भेजा, 2 और 1 पे क्या है, फर्स्ट कॉर्नर, कौन सा कॉर्नर हो गया, लेफ्ट मोस्ट अपर कॉर्नर, क्या लिख के भेजा, लेफ्ट मोस्ट अपर कॉर्नर। अच्छा, और जो दूसरा कहाँ है, जो राइट मोस्ट कॉर्नर कौन सा है, वो भेजा आपने कहाँ पे, 3 1 पे क्या हो गया, राइट मोस्ट कॉर्नर, आपने भेज दिया। तो अब तीसरा पॉइंट तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, आपने 4 पॉइंट और भी लिख के भेज सकते हैं। तो जो आपने इसने नापा, इसने क्या है, दीवार के ऊपर अपने औजार, उसने पूरा नेट बिछाने की क्या जरूरत है, लेकिन ये जरूरी थोड़ा ना है कि आपको पॉइंट चाहिए तो आप पूरा ही बिछाओ। उसने अपने हिसाब से क्या किया,
एक स्केल के हिसाब से क्या किया, मान लो ये दीवार है, उसने क्या किया, ये दीवार है, ये वाली लाइन खींची और ये वाली लाइन खींची, उसे ये पॉइंट मिल गया। लेकिन समझने के हिसाब से क्या हुआ, सेकंड लाइन, इस लाइन पे कॉर्नर पड़ने वाला है, ऊपर से 1, ऊपर से ये लाइन मतलब B1, तो ये कॉर्नर उसको मिल गया लेफ्ट मोस्ट अपर कॉर्नर, और राइट मोस्ट अपर कॉर्नर कहाँ मिल गया, L3 पे 1 पे, L3 पे 1 पे। तो अगर इसका क्या मतलब है, अगर वर्ल्ड वाइड एक ऐसा रेफरेंस हो जाए नेट के हिसाब से, अब यूनिट तो हमें हर बार लिखनी पड़ेंगी, यूनिट तो डिफरेंट मतलब हिसाब से होता है जैसे, लेकिन ग्राफ है, ग्राफ में कहीं आपको बताना पड़ता है, हर जगह ग्राफ एक सा ही आता है। तो जो वर्ल्ड वाइड चीज नोन है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड कोई चीज नोन है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या मतलब हुआ कि अगर वर्ल्ड वाइड कोई चीज ऐसा हम लोग हिसाब बना लें कि पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे, और उसके बाद वर्टिकल लिखेंगे, और ये तो यूनिट डिस्टेंस होगा ही होगा, तो हम क्या पॉइंट निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम पॉइंट की स्टडी पढ़ने वाले हैं अपने जिस चैप्टर में, इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका। सो स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ सकते हैं हम लोग किसी भी पॉइंट की पोजीशन। तो डेफिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होगी, लोकेटिंग या ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच helps in locating particular position of a object or point in the plane। तो इस तरीके से हम लोग करके मतलब या तो नेट बना के स्क्वायर बना के अच्छा हम लोग उसकी पोजीशन निकाल लेते हैं। तो किसी भी तरीके से या तो हम स्क्वायर के हिसाब से भी कर सकते हैं, कैसे, अच्छा ये भी होता है कि कोई जरूरी नहीं है, आपको खुद करके देखना कि जो ये लेंथ है, लेंथ आपने ज्यादा ली है, मतलब ये भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने लेंथ और ब्रेड्थ बराबर ही बनानी है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा फिर, जैसे हमारी दीवार है, दीवार पे हमने स्क्वायर ना बना के रेक्टेंगल बनाए हैं, ये हमने बनाया है कितने, ये हमने बनाया है 5 मीटर का, और जो ब्रेड्थ वाली बनाई है 1 मीटर की बनाई है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि, लेकिन एक रेफरेंस होता है, कुछ भी आप अपने लोकल हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। ये 1 मीटर की बनी हुई है, तो देखो इसमें क्या होगा, अगर इसमें बताओगे तो क्या बोलोगे आप, इसमें अभी थोड़ा ना बोल सकते हो। इसमें पहला पॉइंट क्या होगा L1 और दूसरा पॉइंट क्या होगा B1 मान के चलो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5 मीटर और इसका मतलब क्या हुआ 1 मीटर। तो अगर अब ये दीवार है, ये दीवार मैं बनाऊंगा और आपने मुझे कुछ नहीं बताया, आपने मुझे कुछ नहीं बताया 5 मीटर है, तो वो तो आपने अपने घर पे बनाई थी कि आपने कि 5 मीटर पे ही करने वाला था, आपको ये दीवार 5 मीटर पे चाहिए थी। लेकिन मुझे तो ये नहीं पता, मैं तो जनरल चीज में आऊंगा, या कोई कारपेंटर वो अपने हिसाब से आएगा, उसे थोड़ा पता होगा कि आपने पहली लाइन 5 मीटर पे क्यों करी है। तो वो क्या करेगा, वो 1 मीटर का ही डिस्टेंस बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो इस तरीके से बनाएगा पॉइंट 1 मीटर पे। इससे ये सारे 1 मीटर के हैं। तो देखना क्या डिफरेंस हुआ, ये भी 1 मीटर का, 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 ये भी 1 मीटर का। तो उसके हिसाब से लेंथ क्या आ गई L5, और ब्रेड तो यही थी मान के चलो, ब्रेड अगर ये थी B1 तो यही थी, वो आपने भी थी। अच्छा, आप में L1 की वैल्यू कितनी थी, L की वैल्यू कितनी थी 5 मीटर, आपके में 5 मीटर थी, लेकिन इसके में L5 की वैल्यू 5 मीटर है। तो देखो वैल्यू पे कोई अंतर नहीं पड़ा, तो ये अंतर ये पड़ता है कि आप कैसे मान रहे हो। लेकिन हमको तो मैथमेटिक्स वर्ल्ड वाइड पढ़नी है, जो आप पढ़ें वही हम पढ़ें, वही आप आगे पढ़ो। तो इसीलिए एक ऐसा कार्टेशियन प्लेन बनाया गया जो हर जगह सेम है, और उसी पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। आगे एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। आपको ये समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन। लेट अस मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। और इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बाकी क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेता है। थिंग इज दैट वी आर ऑलवेज लविंग टू सॉल्व क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ये तो बड़ा इजी चैप्टर है, बस हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय। और तब जब आप विदाउट लर्न करे चीजों को बताने लगे, तब आप समझेंगे कि हाँ, तब आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको समझ में आ रहा है। तो
इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ते हैं।